नमस्ते बच्चों, आई होप आप लोगों ने कल का पोर्शन पढ़ा होगा। आज हम लोग हमारी बुक रेनबो का चैप्टर नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। इट इज फ्रॉम पैरा नंबर 2 आई गेट, यहाँ से लेके हम लोग आज करेंगे यहाँ तक। तो ये आई गेट दिस एग्जाम्पल से लेके इट्स यूजुअली वेरी फर्टाइल, दिस इज फर्टाइल। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे। मैं शुरू कर रही हूँ। देखिए, पिछले पैरा में हमने पानी के बारे में पढ़ा था। पानी अभी हमारा पूरा चैप्टर इट इज ऑल अबाउट वाटर। पिछले पार्ट में सीवी रमन ने ये बताया था कि किस तरह उन्होंने इजिप्ट का एक एग्जाम्पल दिया है कि पानी जहाँ अवेलेबल है वहाँ लैंड कैसी खूबसूरत है विद ग्रीनरी एंड वेजिटेशन एंड पॉपुलेशन, और दूसरी तरफ वही एक बिना वाटर के पूरा डेजर्ट है। तो हम उससे आगे पढ़ रहे हैं। आई गिव दिस एग्जांपल कि मैंने ये एग्जांपल दिया एंड would give many other to emphasize that this common substance which we take for granted in our everyday life is the most potent and most wonderful thing on the face of our earth। कि यहाँ सीवी रमन ने इजिप्ट वाला या मिस्र का एक एग्जाम्पल दिया था। वो कह रहे हैं मैं इस तरह के और एग्जाम्पल्स भी दे सकता हूँ टू एम्फसाइज, किस बात पे जोर देने के लिए कि दिस कॉमन सब्सटेंस व्हिच वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर एवरीडे लाइफ, ये जो सामान्य सा द्रव्य है जिसके लिए हम पूरी जिंदगी, हमारी जिंदगी में जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है, is the commonest, potent and most wonderful thing on the face of the earth, जो आसानी से उपलब्ध इस पृथ्वी के सरफेस पे, फेस पे सबसे खूबसूरत चीज है। It has played a role of vast significance in shaping the course of the earth's history, और इस substance यानी कि water ने इस पृथ्वी के इतिहास को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है and continues to play leading role in the drama of life on surface of our planet। और आज भी ये जो पानी नाम का द्रव्य है, वाटर नाम का जो सब्सटेंस है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है हमारी प्लैनेट यानी कि हमारे इस पृथ्वी को इम्पोर्टेंट, इसका जो ड्रामा ऑफ लाइफ है, स्टेजेस ऑफ लाइफ है, उसमें इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। There is nothing which adds so much to the beauty of the countryside as water। कि ऐसा कुछ नहीं है इस पृथ्वी पर जो ग्रामीण चीजों को खूबसूरत बनाए, but as water, पानी के जितना खूबसूरत। Be it just a little stream trickling over the rocks। एक और एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि हम देखते हैं कि चट्टानों से, रॉक से एक पतली सी धार flowing in small amounts, थोड़ा थोड़ा पानी जो स्ट्रीम यानी कि झरने के रूप में निकल के आ रहा है, एक धारा के रूप में, और a little pond by the wayside where the cattle quench their thirst after evening, या किसी गांव के किसी रास्ते के साइड में एक छोटा सा तालाब जहां शाम को जानवर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। This is a beautiful sight। The rain-fed tank that are so common in South India। अब वो एक बात कर रहे हैं, रेन फेड टैंक मींस बारिश के पानी से बने जो छोटे छोटे टैंक हैं जो कि साउथ इंडिया में बहुत कॉमन है। अलास ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड इन देयर मेंटेनेंस आर अ चेयरिंग साइट व्हेन दे आर फुल। अक्सर इन टैंक्स की कोई देखभाल नहीं करता, निग्लेक्टेड होते हैं, पर जब ये फुल भरे होते हैं बारिश के बाद एक खूबसूरत दृश्य होता है। दे आर ऑफ कोर्स शैलो। हाँ, ये सही है कि वो कम गहरे हैं या छिछले हैं। दे आर शैलो, शैलो यानी छिछले या कम गहरे। जो कि कम गहरे हैं, but this is less evident since the water is silt laden and throws the lines back। लेकिन जैसे उनकी तली की तरफ देखते हैं जहाँ उस पानी में रेत जमी है जो कि बहाकर लाई गई है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बट एंड द
not therefore show up, और इस वजह से वो लाइट रिफ्लेक्ट होती तो उन शैलो पॉन्ड्स का बॉटम की जो तली है वो नजर नहीं आती, दे सीम टू बी डीप. These tanks play a vital role in South Indian agriculture. और ये छोटे छोटे जो तालाब है, टैंक्स है, ये साउथ इंडिया की जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं. इन मैसूर फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया है मैसूर का. मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन देम. अब चूंकि वो शैलो होते हैं, फैले हुए होते हैं, तो उसमें चावल की खेती की जाती है. मैसूर के एरिया में सबसे ज्यादा चावल की खेती इन्हीं शैलो पॉन्ड्स में की जाती है. Some of these tanks are surprisingly large, और उनमें से कई तो बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से पे वो फैले होते हैं. डीप नहीं होते लेकिन वास्ट होते हैं. And is a beautiful sight to see the sunrise and sunset over one of them. और उनके किनारे से आप सनराइज या सनसेट देखें, खूबसूरत सा दृश्य होता है. Water in a landscape may be compared to the eyes of a human face. कि अब उन्होंने कंपैरिजन किया है इंसानी चेहरे और पृथ्वी के चेहरे में, कि पानी जो है इंसान के चेहरे पे जो आंखें हैं जो इस दुनिया की खूबसूरती को दिखाती, वैसे ही ये जो पानी है पृथ्वी की आंखें हैं जो हमें इस पृथ्वी को खूबसूरत दिखाती है. इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आर्ट. हमारी आंखें हमारी भावनाओं को एक्सप्रेस करती, वैसे ही पानी का होना ना होना ये सब पृथ्वी के भावनाओं को रिफ्लेक्ट करती. बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सन शाइन्स. जब सूर्य चमकता है तो ये एकदम खूबसूरत चमकीले हो जाती हैं. टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट. ओवरकास्ट मतलब बादल. जब स्काई बादलों से भरा होता है, अंधेरा टाइप होता है, तो इन पानी के तालों के ऊपर की कालीमा छा जाती है. तो वो ये कालीमा जो यहाँ ग्लूमी यानी कि सैडनेस दिखाई गई है, जैसे कि हमारी आंखों में भी अगर हम सैड होते हैं तो हमारी आंखें भी सैड दिखाती है. तो जैसे इंसान के चेहरे पर आंखें उसकी एक्सप्रेशंस दिखाते हैं, वैसे ही इस पृथ्वी के चेहरे पर ये पानी जो है वो एक्सप्रेशंस शो करते हैं. One of the most remarkable fact about water is its power to carry silt and finely divided soil in suspension. इस पानी का सबसे बड़ा रिमार्केबल तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है अबाउट वाटर, is its power to carry silt. silt क्या होता है? silt होता है बारीक महीन रेत. महीन रेत जो कि पानी द्वारा बहाकर लाई गई है. पानी द्वारा बहाकर लाई गई. ठीक है, पहाड़ों से पानी बह के आ रहा है तो पहाड़ कट के प्रोसेस दर प्रोसेस चल के वो एक बारीक महीन रेत के रूप में बिछ जाते हैं. इन सस्पेंशन, जहाँ पे कि पानी समुद्र में गिरता है, वहां पूरा एक डेल्टा जो है वो निर्मित हो जाता है. ये सबसे इसकी खूबसूरत बात है. दिस इज द ओरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द वाटर इन रेनफेड टाइम्स. और जो पानी रेनफेड टाइम से यानी कि बरसाती जो तालाब होते हैं उनका सबसे खूबसूरत फैक्ट या उनका सबसे खूबसूरत कैरेक्टरिस्टिक यही है कि पानी जो बहाकर सिल्ट लेके आता है वो उनमें जम जाती है. And is this color varies with the nature of the earth in the catchment area. और वो पानी का जो कलर है वो वेराई करता है. वेराई करना मतलब वेराई यानी कि विभिन्नताएं लेंगे. विभिन्नताएं विभिन्नताएं दर्शाता है. ठीक है, ये पानी का जो कि प्रकृति के साथ है, कभी वो हरा नजर आता है उस प्रकृति की छाया से, कभी आकाश की वजह से वो नीला नजर आता है. तो इस तरह से जो है वो अपने कैचमेंट एरिया की जो पृथ्वी है, जो वातावरण है, उसको उस पानी में रिफ्लेक्ट होता है. And most vivid immediately after a fresh inflow following rain.
और जब बारिश के बारिश खत्म होने के जस्ट बाद का जो दृश्य है वो मार्वेलस होता है, क्योंकि छोटे 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 धारे बन के आते हैं और खूबसूरत दृश्य होता है, सब भीगा मौसम, और इट्स अ वंडरफुल रिमार्केबल साइट. Swiftly flowing water can carry fairly large and heavy particles. धीरे धीरे बहता हुआ पानी जो है पृथ्वी के बहुत सारे टुकड़े वहां से उठा के ले आता है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर. The finest particles remain floating within the liquid in spite of their greater density and are carried to great distances. और वो पानी के साथ साथ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो दूर तक बहते चले जाते हैं. Such particles are of course, particles मतलब कण, of course extremely small, बहुत छोटे होते हैं, but their number is great and incredibly large amount of solid matter can be transported in this way. और वो जो पानी के साथ साथ चीजें बह के आती हैं, चीजें बहुत दूर तक बहती हैं और इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाता है. नदियों में बहते पानी के साथ बहुत सारी चीजें बह जाती है. When silt laden water mixes with the salt water of the sea, और जब पानी नदियों से बह के समुद्र की तरफ जाता है और वो समुद्र का पानी सिल्ट वाला नदी का पानी जब समुद्र के पानी से मिलता है, there is a rapid precipitation. देखिए एक वर्ड है precipitation. precipitation मतलब केमिकल चेंज. केमिकल चेंज जो होता है और वो पानी जो है वो अलग तरीके से बिखर सा जाता है, एंड द सस्पेंडेड मैटर, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं. पानी में जो बह के चीजें आई हैं उनका रूप बदल जाता है. दिस कैन बी रेडीली सीन व्हेन वन ट्रेवल्स बाय स्टीमर डाउन द ग्रेट रिवर टू द डीप सी. और ये चीज कब देखी जा सकती है कि एक स्टीमर में बैठ के कोई व्यक्ति नदी से समुद्र में ग्रेट डेप्थ तक चला जाता है. समुद्र के अंदर की गतिविधियां देखी जा सकती है. The color of the water changes successively from the muddy red and brown of silt through varying shades of yellow and green finally to the blue of the deep sea. जैसे पानी नदियों का पानी समुद्र में मिलता है, कोई अगर उसको गहराई से देखे तो जो मडी वाटर होता है, रेत के सिल्ट वाला पानी जो है वो समुद्र में जैसे जैसे नीचे जाता है वो येलो, फिर ग्रीन, और आखिर में जाके तली के पास एकदम साफ ब्लू पानी हो जाता है. Those great tracts of land have been formed by silt thus deposited is evident on the examination of the soil in alluvial area. Alluvial मतलब देखिए वर्ड है alluvial. alluvial यानी कि कछारिया जलोढ़, जो मिट्टी जो कि समुद्र की या नदियों की जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है उससे जो जमीन बनती है वो होती है जलोढ़. तो ये जो खूबसूरत दृश्य है वो जब नदी और समुद्र का मिलान होता है उससे जस्ट पहले का जो दृश्य है वो एल्यूवियल एरियाज में है. और यही गुण उस एल्यूवियल एरिया में भी जो समुद्र में मिट्टी मिल रही है अलग अलग है, उस मिट्टी को अगर एग्जामिन करें तो वो सारे गुण उसमें अवेलेबल होते हैं. Such land consisting is as it does a finely divided matter is usually very fertile. और सबसे बड़ी इस चीज की बात की क्या खासियत है कि जो मिट्टी नदियों द्वारा जमाई गई, जो पूरा पोर्शन उस सिल्ट द्वारा बनाया गया है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल यानी कि उपजाऊ. ठीक है, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ एरिया होता है क्योंकि वहां देखिए नदियों के किनारे की जो मिट्टी होती है, जो समुद्र के और नदियों के मिलन के आसपास की मिट्टी, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है. नदियों के द्वारा बनाया गया जो मैदान है वहां पर सबसे ज्यादा अच्छी कृषि होती है और डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं. सो गाइस, दिस वाज आवर पार्ट ऑफ टुडे. आप इसको रिवाइज कीजिए, आप सबके पास बुक्स है, एक बार उसको पूरा रिवाइज कीजिए. वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू.